गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे पोकेमॉन के बारे में जो कि पोकेमॉन यूनिवर्स में तबाही और दहशत का दूसरा नाम है। आई एम टॉकिंग अबाउट द रेनेगेड पोकेमॉन द डेविल गॉड हिमसेल्फ गिरेटिना। एनिमे के अंदर भले इसे कितना भी काइंड एंड जेंटल क्यों ना दिखाया गया हो, बट क्या तुम्हें पता है कि इसका ट्रू नेचर क्या है एंड गिरेटिना कितना ज्यादा अग्रेसिव एंड ईवल है। अगर जानना चाहते हो तो वीडियो में अंत तक बने रहना। आज मैं बताने वाला हूँ कि गिरेटिना इतना ज्यादा डेंजरस है कि इवन आर्किस तक इसे लाइटली नहीं लेता। मोस्ट ऑफ द टाइम आर्किस को खुद उतर कर आना पड़ता है इसे रोकने के लिए, एंड इन केस अगर यहाँ पर आर्किस इसे रोकने के लिए नहीं आता है तो क्या होगा। इसे तुम मेरी एक काइंड ऑफ थ्योरी वीडियो मान सकते हो, तो इसे बस एंजॉय करो एंड वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताना कि तुम्हारी क्या राय है गिरेटिना के बारे में। सो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड चैनल पर पहली बार आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी पोकेमॉन के अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि तुम मेरे चैनल के लेटेस्ट वीडियो से नोटिफाइड रहो। तो चलो फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें शॉर्ट में गिरेटिना की स्टोरी बता देता हूँ। जब आर्किस ने क्रिएशन ट्रियो को बनाया था तो उसने क्रिएशन ट्रियो को यूनिवर्स क्रिएट करने का काम दिया था। अब डियाल्गा एंड पाल्किया तो अच्छे से अपना काम कर रहे थे, लेकिन इसमें एक ऐसा पोकेमॉन था जो कि आर्किस के ऑर्डर्स नहीं मानता था। उल्टा वो तो यहाँ पर आर्किस को हराकर खुद यूनिवर्स पे राज करना चाहता था। वो था द रेनेगेड पोकेमॉन गिरेटिना। अब गिरेटिना के इस वायलेंट बिहेवियर के कारण आर्किस ने उसे बैनिश कर दिया था एंड उसे डिस्टोर्शन वर्ल्ड में भेज दिया था। तब से गिरेटिना डिस्टोर्शन वर्ल्ड में ही रहता है एंड या वो डिस्टोर्शन वर्ल्ड का रूलर है। अब बात असल में ये आती है कि एनिमे के अंदर यहाँ पर हमें गिरेटिना का एक बहुत ही फ्रेंडली नेचर दिखाया गया है कि वो यहाँ पर जानबूझ के किसी पे हमला नहीं करता। जब यहाँ पर डियाल्गा एंड पाल्किया की लड़ाई के कारण उसकी दुनिया पे असर पड़ा था, तभी उसने डियाल्गा एंड पाल्किया पर हमला कर दिया। अब यहाँ पर बल्बापीडिया पे ऐसी तुम्हें कई सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जहाँ पर ये बताया गया है कि डियाल्गा एंड पाल्किया आर्किस के बाद सबसे ताकतवर पोकेमॉन्स हैं। लाइक उनसे ज़्यादा ताकतवर कोई भी नहीं है। गिरेटिना पॉसिबली उनके लेवल का हो सकता है या फिर उनसे नीचे। बट क्या तुम्हें पता है कि पोकेमॉन लेजेंड्स आर्किस के मुताबिक गिरेटिना इज अ लिटरल गॉड। लाइक अगर मैं ये कहूँ दैट गिरेटिना एंड आर्किस आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि पोकेमॉन लेजेंड्स आर्किस में गिरेटिना को कुछ इसी तरह से डिस्क्राइब किया गया है। जब से यहाँ पर आर्किस ने गिरेटिना को बैनिश करके डिस्टोर्शन वर्ल्ड में भेज दिया था, तब से गिरेटिना बदले की आग में जल रहा है एंड वो आर्किस से बदला लेना चाहता है। अब यहाँ पर बात तो ये कि डियाल्गा एंड पाल्किया तो आर्किस से नज़र तक नहीं मिला सकते। लाइक हमने एनिमे के अंदर भी देखा है कि आर्किस की एक अपीयरेंस ही काफ़ी थी दोनों को शांत करने के लिए, लेकिन गिरेटिना तो लिटरली आर्किस से ही बदला लेना चाहता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, गिरेटिना यहाँ पर एक स्पेस टाइम रिफ्ट तक क्रिएट कर सकता है, जिसके कारण यहाँ पर डियाल्गा एंड पाल्किया पागल हो सकते हैं और वो रेज मोड में आकर यहाँ वहाँ अटैक करने लगेंगे। यहाँ पर इस पॉइंट पे गिरेटिना को डियाल्गा एंड पाल्किया दोनों से ही सुपीरियर बताया गया है। गिरेटिना के इतिहास के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, बिकॉज लोग इससे इतना डरते थे कि इसके बारे में कुछ लिखना भी नहीं चाहते थे। आई गेस मैंने यहाँ पर लेजेंडरी पोकेमॉन्स के वॉर्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाकर रखी है, जहाँ पर मैंने लेजेंडरी पोकेमॉन्स के बीच में हुई गई वॉर को बताया था एंड उसमें यहाँ पर पोकेमॉन यूनिवर्स की सबसे पहली वॉर हुई थी गिरेटिना एंड आर्किस के बीच में, जहाँ पर दोनों ही एक दूसरे से लड़ रहे थे। एंड आई हैव जीरो डाउट्स दैट ये पोकेमॉन यूनिवर्स की सबसे बड़ी एंड सबसे लंबी वॉर रही होगी, क्योंकि गिरेटिना एंड आर्किस किस लेवल पे हैं आई डोंट थिंक मुझे बताने की ज़रूरत है। लेकिन काफ़ी समय बाद यहाँ पर गिरेटिना की दुश्मनी आर्किस से ख़त्म हो जाती है और उसके बाद वो साइरस जैसे लोगों से दुनिया की हिफाजत करने लगता है। जैसा कि मैंने पोकेमॉन जनरेशंस में देखा है कि जब यहाँ पर साइरस ने डियाल्गा एंड पाल्किया दोनों को समन कर लिया था रेड चेन से, तब यहाँ पर गिरेटिना आता है और उन दोनों को छुड़ा देता है और उसके बाद गिरेटिना साइरस को डिस्टोर्शन वर्ल्ड में लेकर चला जाता है। गिरेटिना अपने फुल पावर में तब रहता है जब वो अपने ओरिजिन फॉर्म में हो, और जब ये अपने ओरिजिन फॉर्म में होता है ये किसी भी डायमेंशन के आर पार जा सकता है अपनी मर्जी से। और तो और गिरेटिना टाइम एंड स्पेस को छोड़कर सारे के सारे डायमेंशन को कंट्रोल कर सकता है। और आर्किस से दुश्मनी करने के कारण उसे काफी सारे नाम भी मिले हुए हैं, जैसे कि आर्किस शैडो, द बैनिश्ड पोकेमॉन एटसेट्रा। तो अब अगर हम इन सारी बातों को डीपली एनालाइज करें देन यहाँ से तो क्लियरली ये सारे हिंट्स मिल जाते हैं दैट गिरेटिना को यहाँ पर साफ साफ डियाल्गा एंड पाल्किया से सुपीरियर बताया जा रहा है। तो क्या यहाँ पे आर्किस के बाद सबसे ताकतवर पोकेमॉन गिरेटिना है? अब गिरेटिना के बारे में ऐसा कहीं पर मेंशन तो नहीं है कि यहाँ पर गिरेटिना पूरे यूनिवर्स को क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो कि डियाल्गा एंड पाल्किया के बारे में मेंशनड है। लेकिन गिरेटिना के आर्टिकल में तो भाई उससे भी इंटरेस्टिंग बातें मेंशनड है, एज यहाँ पर लिटरली गिरेटिना की एक दुश्मनी दिखाई गई है आर्किस के खिलाफ कि वो आर्किस से बदला लेना चाहता है, और इसके लिए इसने एक स्पेस टाइम रिफ्ट भी क्रिएट कर दिया था, जिसके कारण न सिर्फ यहाँ पर डियाल्गा एंड पाल्किया पागल हो गए बल्कि काफी सारे ह्यूमंस फ्यूचर से पास्ट में आ गए थे। अब इनमें से एक ह्यूमन ऐसा था जिसने यहाँ पर गिरेटिना को कन्विंस कर लिया था कि वो आर्किस से दुश्मनी छोड़ दे एंड दुनिया को तबाह करने के बजाय वो दुनिया को बचाने के बारे में सोचे। गिरेटिना पोकेमॉन वर्ल्ड का इकलौता ऐसा पोकेमॉन है जिसे रोकने के लिए मैक्सिमम टाइम्स आर्किस को ही आना पड़ता है, क्योंकि डियाल्गा एंड पाल्किया भी इसे नहीं रोक पाते हैं अगर ये बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाए तो। उल्टा बल्बापीडिया पर तो ये बात मेंशन है कि गिरेटिना इन दोनों को यहाँ पर अपने इशारों पर नचा सकता है। लाइक आर्किस से बदला लेने के चक्कर में जो स्पेस टाइम रिफ्ट इसने क्रिएट किया था वो डियाल्गा एंड पाल्किया तक को रेज मोड में डाल सकता है।
अब भले ही यहाँ पर एक इंसान ने आकर इसे कन्विंस कर लिया हो कि तुम यहाँ पर वर्ल्ड के प्रोटेक्टर बन जाओ, वर्ल्ड के डिस्ट्रॉयर नहीं, लेकिन तब क्या होता है जब वो इंसान आता ही नहीं। एंड आर्केस भी कुछ इस तरह का एटीट्यूड बना लेता कि जा भाई जो करना है कर, मैं बीच में नहीं आने वाला। सो अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी आ जाती देन बिलीव मी, इस बात के मैक्सिमम चांसेस हैं कि गिरेटिना यहाँ पर पूरे यूनिवर्स पे राज करता और इसके बाद ये कोई हंसता खेलता यूनिवर्स नहीं बल्कि एक डेविल वर्ल्ड बन जाता जिसे रूल करता द डेविल गॉड हिमसेल्फ गिरेटिना। क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स तो बल्वापीडिया पर यही मेंशन है दैट यहाँ पर डियाल्गा एंड पाल्किया गिरेटिना के सामने कुछ नहीं कर पाते हैं। गिरेटिना इन दोनों को अकेला ही हैंडल कर लेता है। और हम ये भी नहीं भूल सकते हैं दैट गिरेटिना डिस्टोर्शन वर्ल्ड में रहता है वेयर टाइम डज नॉट फ्लो एंड स्पेस इज अनस्टेबल। सो हाँ, पोकेमॉन लेजेंड्स आर्केस के पहले मैं डियाल्गा एंड पाल्किया को आर्केस के बाद सबसे पावरफुल पोकेमॉन मानता था, लेकिन पोकेमॉन लेजेंड्स आर्केस में ऐसी इन्फॉर्मेशन रिवील की गई है गिरेटिना के बारे में दैट अब यहाँ पर मेरे लिए डियाल्गा एंड पाल्किया को सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट कंसिडर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। डियाल्गा एंड पाल्किया खुद ही हाई यूनिवर्सल लेवल पोकेमॉन है इंडिविजुअली, और जो उन दोनों को ही अपनी इशारों पर नचा दे तो वो खुद किस लेवल पे होगा। सो फॉर नाउ इफ नॉट स्ट्रॉन्गर आई वुड कंसिडर गिरेटिना एज स्ट्रॉन्ग एज डियाल्गा एंड पाल्किया। खैर गाइस, ये बस मेरा ओपिनियन था गिरेटिना के बारे में। आप अपना ओपिनियन कमेंट्स में बताइए, आपकी क्या राय है गिरेटिना के बारे में, एंड क्या गिरेटिना डियाल्गा एंड पाल्किया से ज्यादा डिजर्विंग है आर्केस के बाद सबसे ताकतवर पोकेमॉन होने के लिए। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी पोकेमॉन के अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। एंड सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि मैं कभी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।